एक राहुल सराफी है, वो क्या आरजेडी के व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं या फिर ऐसे ही बैनर लगा रहे हैं? अभी तक तो जो यहाँ सदस्यता अभियान चल रहा है, चाहे इसके पहले, वो राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य नहीं। प्राथमिक सदस्यता की या फिर मैं किस पद पे हूँ या कार्यकर्ता हूँ कि नहीं हूँ, उसका साक्ष्य आप यहाँ देख सकते हो। मुझे लगता है ये मैं फोटो आपको भेज भी दूंगा। ये फोटो है लोकसभा चुनाव के पहले की, जिस समय जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, वो और पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव, इनके द्वारा मुझे पार्टी की सदस्यता दी गई थी। ये आप देखिए। तेजस्वी यादव मुख्य निर्देश दिया था कि इस कार्यक्रम में कोई एक जिला से दूसरे जिला में कोई भी नेता नहीं जाएंगे और न कोई रास्ते में स्वागत होगा और न कोई पोस्टर लगेगा। तो उसको मैंने पालन करते हुए, मुझे पहले सूचना भी नहीं था कि यहाँ पर रुकने का कोई प्रोग्राम है, और इसलिए मैं वहाँ पर कार्यक्रम इस तरीके से था नहीं कि सबको आमंत्रण किया जाए। हमारी एक श्रद्धा थी हमारे नेता के प्रति। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ के प्राथमिक सदस्य नहीं है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले पूर्व विधायक माननीय नंद कुमार राय जी वो गार्जियन है, ठीक है। वो हमेशा से उनके लिए वो आदर सम्मान आज भी है। वो आज भी मेरे गार्जियन हैं और बिना उनके राय से मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी राजनीति में, कोई उनके आशीर्वाद के बगैर सब कुछ अधूरा है। अब जहां तक रहा सवाल कि प्राथमिक सदस्यता की या फिर मैं किस पद पे हूँ या कार्यकर्ता हूँ कि नहीं हूँ, उसका साक्ष्य आप यहाँ देख सकते हो। मुझे लगता है ये मैं फोटो आपको भेज भी दूंगा। ये फोटो है लोकसभा चुनाव के पहले की, जिस समय जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, वो और पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव, इनके द्वारा मुझे पार्टी की सदस्यता दी गई थी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। वो भी पटना में पार्टी कार्यालय में, ठीक है। और इसके साथ साथ जो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता जी, उनके द्वारा मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और प्रदेश उपाध्यक्ष की प्रदेश पदाधिकारी के तौर पे एक जिम्मेदारी दी गई। ये उसका साक्ष्य ये दोनों डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा ताकि आप अपना इसको एज ए साक्ष्य रख सकते हैं। 5 साल आरजेडी के विधायक रह चुके हैं नंद कुमार जी को इस बात की जानकारी क्यों नहीं? देखिए, जानकारी कैसे नहीं है, जानकारी तो है ही है, क्योंकि इसके पहले भी कुछ दिन पहले भी प्रखंड कार्यालय में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में मुझे बुलाया गया था, चाहे वो जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से हो या प्रखंड अध्यक्ष जी के माध्यम से हो, मैं वहां उपस्थित था। इसके पहले भी कई कार्यक्रम गोपी किशन जी का हुआ, जहाँ पे गोपी किशन जी के चुनाव के समय, तो उस कार्यक्रम तो सब में हुए हैं, सब में मैं रहा हूँ, तो इसमें पता नहीं। इस कार्यक्रम का भनक जो है आरजेडी के लोकल स्तर के किसी पदाधिकारी को प्रखंड स्तर का नहीं जानकारी है, जिला अध्यक्ष तक को भी जानकारी। देखिए, अब जिला अध्यक्ष को कैसे नहीं है ये तो मुझे नहीं मालूम है। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम, अब जैसे कहते हैं ना कि पर्टिकुलर सबको अपनी अपनी कोई कार्यक्रम इस तरीके से था नहीं कि सबको आमंत्रण किया जाए। हमारी एक श्रद्धा थी हमारे नेता के प्रति कि हमारे नेता इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं। आखिर 2000 देखिए, कहीं ना कहीं ये कसक एज ए आरजेडी के कार्यकर्ता के तौर पे रह जाती है जब पार्टी की सीटें कम होती है या फिर पार्टी कहीं से चुनाव हारती है। बरुराज विधानसभा से पार्टी जिस हिसाब से चुनाव हारी है 2020 में, तो एक कसक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग में है। तो हम लोग चाहते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे जो भी मौका मिले, हम लोग लोगों तक अपनी, शायद हो सकता है ना कि 2020 में शायद हमारी पार्टी की तरफ से मुखर तरीके से चीजों को नहीं रखा गया हो जनता के सामने, जिसकी वजह से मतदान जो मत प्रतिशत मिला वो कम मिला, जिसकी वजह से पार्टी यहाँ से चुनाव हार गई। अब वो भी 43,000 वोट से चुनाव हार गई। तो कहीं ना कहीं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जितनी भी ऐसे प्रोग्राम या जितनी भी ऐसी चीजें होना चाहिए जिससे एक लोगों तक मैसेज जाए, वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा एक श्रद्धा था कि पार्टी जब नेता सुप्रीमो आए तो उनका मुक्तिपुर बरुराज विधानसभा की धरती पे एक ऐसा भव्य स्वागत हो, ताकि ये मैसेज सिर्फ उनके लिए नहीं, मैसेज यहाँ के लोगों के लिए भी वो रहे कि अभी आरजेडी बरुराज से कमजोर नहीं है। आरजेडी में अभी भी वो उम्मीद है और अभी भी वो लोगों में वो चाहत है तेजस्वी जी के लिए कि उनको अगली बार 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे और बरुराज से निश्चित तौर पे आरजेडी को अगली बार मौका मिलेगा। अभी आपने कुछ सेकंड पहले नंद कुमार जी से आशीर्वाद मांगा है जी, तो किस प्रकार का आशीर्वाद मांगा है, मतलब ये जानने की जरूरत। देखिए, वो मुझे याद है, मैं बचपन से जब भी ऐसा कभी मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा उनसे एक दादा पोता वाला जो स्नेह है वो हमेशा उनसे मुझे भी मिलता रहा है। इसमें मैं इनकार नहीं करूंगा। जब भी मैं गया हूं तो वही स्नेह से वो मुझे अभी कुछ दिन पहले तक मिले, अब आगे भी जब भी मुझे वो मौका मिलेगा मैं उनके पास जाने में कोई गुरेज नहीं। वो घर के गार्जियन है। वो जैसा मैंने बताया कि वो दादा के तौर पे है, वो मेरे दादा के मित्र रहे हैं,
तो हम जानते हैं कि वो रिश्ता थोड़ी कभी खत्म हो सकता है। ये राजनीति राजनीति में पटना में हम्म। तेजस्वी जी भी नीतीश कुमार को अपने गार्जियन मानते हैं, जी। लेकिन कुर्सी के मामले में चचा भतीजा एक नहीं हो पा रहा है। और बरुराज ने भी ये चीज देखा गया है कि स्वयं एक परिवार में चचा भतीजा कुर्सी के मामले में ना वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, ना उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर क्या लगता है कि आपको आशीर्वाद मिल सकता है? देखिए, मैं सिर्फ इस आशीर्वाद की बात करूंगा कि वो मेरे गार्जियन हैं, और जब भी कोई शुभ काम आदमी करने जाता है तो जितने भी अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे वो आशीर्वाद लेते हैं। तो मेरे दादा हैं, एक रिश्ता है हमसे, और ऐसा नहीं है कि मतलब उनसे कोई राजनीतिक मतभेद है या कुछ भी, ऐसा नहीं है। सब कोई पार्टी के कार्यकर्ता है। खासकर हमारे अभी देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि 2020 में चुनाव टिकट उनको मिला, उन्होंने चुनाव लड़ा, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो, इसमें कोई इनकार नहीं है। हाँ, अब कल के कार्यक्रम में वो नहीं रहना या रहना, इसमें मैं ज्यादा कोई ये आपने टिप्पणी में सूचना नहीं दिया कर था, पाऊंगा। आपने सूचना दिया नहीं, मेरे माध्यम से कोई सूचना नहीं गई थी। मेरे माध्यम से मैं इस चीज पे कहीं ये नहीं करूंगा कि मेरे माध्यम से सूचना, मेरे माध्यम से कोई भी सूचना उनको नहीं दी गई थी। मुझे लगा कि पार्टी के भाई सभी को पता था कि नेता जाने वाले हैं। ये एक जनरल सा एक इन्फॉर्मेशन होता है जो सभी को पता चल जाए, जितने पार्टी के, सिर्फ मैं ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मोतीपुर में ही हुआ हमारे सुप्रीमो का स्वागत। ये पटना से आने के क्रम में कई जगह पे हुआ। ऐसा नहीं है कि सबको पता होता है। वो श्रद्धा की बात है कि हाँ भाई, कौन क्या इंटेंशन से कितना क्या करना चाहता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जरूरी कि कोई ऐसा पार्टी लाइन पर कोई कार्यक्रम हुआ हो और जिसमें वो ना पहुंचे, तो इसमें मैं विशेष में कोई टिप्पणी नहीं करना। वो मेरा था, और वहां पे बिल्कुल प्रखंड अध्यक्ष थे, और जितने लोगों से हो सका हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोग आइए, उपस्थित होइए, ये पार्टी का है। ये सिर्फ राहुल सराफ की तरफ से ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं था। वहां सबके तरफ से, वहां सब कोई थे वहां पे, ऐसा बिल्कुल नहीं।